डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कोई रिस्पांस नहीं देगा। पी क्यू का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x2 x1, तो x2 क्या है हमारे पास -1, ये माइनस होता है पहले से ये माइनस लगा हुआ, तो कितना हो जाएगा प्लस का इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y1, तो y1 क्या है हमारे पास 7, तो माइनस का 7 इसका स्क्वायर, तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 5 कितना हो गया -12 इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास 169, ये कितना आ जाएगा इसका फैक्टर निकल, यानी पी क्यू जो हमने डिस्टेंस निकाला वो कितना आ गया 13 यूनिट्स। ये हमने क्या यहाँ से निकाला है डिस्टेंस, यानी सबसे पहले सब लोग आप लोग क्लियर हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कोई भी दो पॉइंट अगर हमारे पास दे रखा है उनके बीच का अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारे पास x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट दे रखा है हमारे पास A और एक पॉइंट दे रखा है B, और इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है हमारे पास इसमें कितना 5 यूनिट्स दे रखा है, तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या फाइंड करना है हमें x, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वी नो क्या मालूम हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर a b अंडर रूट के अंदर भी लिख देता हूँ x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो यहाँ से स्क्वायर हट सकता है, ये अंडर रूट हट सकता है, अंडर रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर x2 x1, तो x2 क्या है हमारे पास 3, x1 क्या है हमारे पास x है हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 2, y1 कितना है हमारे पास माइनस का 1, तो माइनस पहले से ही तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इसका स्क्वायर। अब ए बी डिस्टेंस देखो हमारे पास कितना दे रखा है ये 5, तो 5 का स्क्वायर कर सकता हूं इसको, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9। अब ये सारी चीजें इधर ले आओ, मतलब ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको रिवर्स कर रहे हैं बस, तो x स्क्वायर माइनस के 6x 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और ये कितना है हमारे पास 25, x स्क्वायर माइनस 6x, ये 25 को अगर इधर हम लोग लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 25 में से इसको 18 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, यानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग नोटिस करते हैं कि कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है, तो कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास 7। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब कितना दे रखा है 1, तो 7 * 1 कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर 7। अब ये साइन बताता है हमारे पास कि इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको माइनस करके कितना लाना है हमें 6 लाना है, तो 7 का फैक्टर ये बन सकता है 7 × 7 या 1 × 7, दोनों में से आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 7 ही। क्या हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, यस और नो यस। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7x, या डायरेक्टली लिख दो इसको माइनस का 7x, माइनस का क्यों कर रहे हैं हम लोग 7x, क्योंकि ये आंसर में कैसा लाना है माइनस का, प्लस x माइनस 7 = 0, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 ले लेंगे, तो x माइनस 7 = 0, ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 और ये x माइनस 7 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -1 और दूसरा कितना आ जाएगा 7, यानी x की दो पॉसिबल वैल्यूज है -1 और 7, ये हमारा राइट आंसर हो गया।